तो ये क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, तो मीडियन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल एन की वैल्यू दी गई है, यहाँ लिख लिया। एन की वैल्यू 60 है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 60/2 यानी कि 30। तो स्मॉल एन की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। एन का मतलब n/2 हमें पता है, ठीक है। तो ये है 5, इसके लिए ये हो जाएगा 5 + x, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 + x, फिर 15 ऐड किया तो 40 + x, फिर y ऐड किया तो 40 + x + y, फिर 5 ऐड किया तो फिर 45 + x + y, और ये 60 होना चाहिए। तो 45 + x + y = 60। तो यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई है 15। तो x + y 15 है एंड n/2 ये दे रखा है 30। तो मीडियन क्लास, तो ये तो 40 + x है एंड x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो बड़ा है 30 से, तो ये तो मीडियन क्लास हो नहीं सकता। 5 + x पर आते हैं, तो अगर x की वैल्यू 25 या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये मीडियन क्लास हो सकता है, पर x + y दोनों मिल करके 15 हो रहे हैं, तो x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15। तो 5 + 15 क्या होता है 20, यानी ये भी मीडियन क्लास नहीं होगा। तो फिर इनके बीच वाला ये हुआ मीडियन क्लास। सर हाँ बोलो। सर ये 5 + x वाला क्यों नहीं होगा? तो देख लो ना, x + y कितना है 15 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 15, y जब 0 हो जाए तो 5 + 15 क्या होता है 20, और तुम्हारा कौन से पोजीशन पर मीडियन है 30th पोजीशन पर, तो ये तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद सर यहाँ 5 का मतलब y की वैल्यू दी हुई है ना, तो x की वैल्यू तो फिर कहाँ y 10 की हो वैल्यू है जाएगी। भाई, y की वैल्यू कहाँ दे रखी है, भाई तो x और y तो कैलकुलेट मतलब करना है। जैसे 5 + x, क्या बोल रहे हो? सर 5 + x लिखा है तो x + हाँ, y इधर है, तो मतलब y की जगह पे 5 दिया हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाली जा सकती है, ताकि यहाँ पर रख करके चेक करूँ कि ये मीडियन क्लास होगा कि नहीं होगा। ये y की वैल्यू थोड़ी है। तो यहाँ से ये मीडियन क्लास है, ये समझ में आ गया सभी को? बताओ भाई। सर मेरे पर तो स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा है कब से। क्या बात करें, तो फिर से एक बार रिफ्रेश करो, मतलब लॉग इन लॉग आउट करके लॉग इन करो, दिखेगा। सर हाँ, यस सर। सर जब x की मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है, तो यहाँ पे 25 कैसे आ गया? कहाँ पर 75 है भाई? सर 25 मीडियन क्लास में। तुम क्या बोल रहे हो? तुम पढ़ो ना, तुम क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा नहीं हो सब? ये क्यूमुलेटिव यस फ्रीक्वेंसी सर। फ्रीक्वेंसी टेबल से ये सब क्यों पूछ रहे हो अब, है ना? ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रीवियस लेक्चर्स देखो, कॉपी में मिल जाएगा तुम्हें, है ना? अब L की वैल्यू यहाँ से है 20, H इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 20, CF की वैल्यू है 5 + x एंड n/2 इज इक्वल टू 30। ये सारा इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, मतलब निकाल लिया। तो फिर मीडियन क्या होगा उसको लिख लेते। तो मीडियन इज इक्वल टू L +
n/2 minus cumulative frequency by frequency of the median class into class size। तो मीडियन की वैल्यू है 28.5 एंड दिस इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 20 प्लस n/2 ये है 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 + x, तो यहाँ रख दिया 5 + x डिवाइडेड बाई f की वैल्यू है 20 इंटू h की वैल्यू है 10। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज 30 minus 5 minus x divided by 2 is equal to 28.5 minus 20, that is equal to 8.5। तो यहाँ से 25 minus x की वैल्यू है 17, तो x की वैल्यू आ गई 8 और x plus y की वैल्यू है 15, तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू है 7। तो यही कैलकुलेट करना था एंड दिस इज आवर आंसर। तो मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 होना चाहिए उसको अलग से निकाला, 45 + x + y आ रहा है तो दोनों बराबर हो गए, x + y 15 हो गया, आपको कैपिटल N दे रखा है 60, तो n/2 की वैल्यू निकाल ली हमने 30, तो हमारा जो मीडियन है वो 30th पोजीशन पर होगा। तो 30th पोजीशन का जो डेटा है वो किस क्लास में होगा, तो ये दिख गया यहाँ से 25 + समथिंग में होगा। तो इस मीडियन क्लास से फिर L निकाल लिया, F निकाल लिया और H निकाल लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास 5 + x है और n/2 में पता है, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया एंड आंसर इज x = 8 एंड y = 7। तो ये ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखो ये कह रहा है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो 100 लोग हैं, उनको एक पॉलिसी होल्डर जो है वो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फाइंड द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, तो पॉलिसी केवल उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जिनकी एज 18 से कम हो, सॉरी 18 से ज़्यादा हो, 60 से कम, और टोटल 100 लोग हैं। तो ऑन एन एवरेज जो पॉलिसी होल्डर लोग ले रहे हैं उनका एज क्या है उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए, तो डेटा इसने दे रखा होगा। तो हम डेटा लिख लेते हैं। तो दिस इज आवर टेबल।
तो एज इन ईयर्स है, बिलो 20 है, तो इसका मतलब ये क्या है, मान लो ये है, इसको देख लेते हैं, बिलो 25 है तो ये हो जाएगा 20 to 25। ये है बिलो 30, इसका मतलब ये क्या है 25 to 30। ये 5 का गैप खुद ही दे रखा है, इसीलिए हमने 5 का गैप दे दिया। बिलो 35 यानी कि 30 to 35, बिलो 40 यानी कि 35 to 40, बिलो 45 मीन्स 40 to 45, below 50 means 45 to 50, below 55 means 50 to 55, and below 60 means 55 to 60। और इधर मान लो below 20 या ऐसे मान लो 15 to 20, जो भी है ये ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। और ये देखो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो यहाँ पर जो दे रखा है ये 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100, ये आपको क्या लग रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है या क्या है, बताओ ये क्या लग रहा है, क्या दे रखा है इसने, 2, 6, 24, 45, ये क्या है सर क्यूमुलेटिव। हाँ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि आखिरी वैल्यू देखेंगे, ये क्या है, ये 100 है, टोटल कितने लोग हैं 100, तो एक ही क्लास में तो 100 नहीं हो सकते ना। दूसरा जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, देखिए ये ऐसे लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। कहीं फ्रीक्वेंसी का मतलब वो रैंडम होता है, ज़्यादा कम कुछ भी होता रहेगा, लगातार बढ़ रहा है। और आखिरी जो वैल्यू है वो 100 है, यानी उतनी ही है जितनी टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स से। तो इसका मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत भी पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो लिखा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होता है डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, है ना। दो कंसेक्यूटिव क्लास है ना, कंसेक्यूटिव क्लास है ना, दो कंसेक्यूटिव क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रेजेंट क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब कि जैसे मैं अगर इस क्लास की बात करूं, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ f, तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो जो पहला क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बराबर होती है। अब इस क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है और इससे पहले वाली क्लास की 2 है, तो 6 - 4 यानी यहाँ की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इस क्लास पे आते हैं, यहाँ की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, पहले वाली क्लास की CF है 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 80। सिमिलरली यहाँ पे 45 - 24 यानी कि 21 हो जाएगा। यहाँ पर 78 - 45 यानी कि 33। यहाँ पर 89 - 78 मीन्स 11। इधर 92 - 89 यानी कि 3। यहाँ पर 98 - 92 यानी कि 6 और 100 - 98 मीन्स 2। तो ये जो वैल्यू निकली हमारे को रेड कलर से, ये हर क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। तो बताओ ये समझ में आ गया कि अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो वहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कंसेक्यूटिव क्लासेस के फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। और अगर क्वेश्चन ने खुद से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कंसेक्यूटिव क्लासेस के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करके रिवर्स ऑर्डर। तो ये समझ में आया या दिक्कत है इसमें, ये बताओ। बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस ठीक सर है, आया। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या चाहिए। तो हियर कैपिटल N = 100, तो ये इवन है, तो दिस इंप्लाइज n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 सीधे, तो ये हो जाएगा 50।
तो अब हम देखेंगे हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। तो मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। तो दिस इज माय मीडियन क्लास 78, यहाँ लिखा मीडियन क्लास। तो ये क्लास कहाँ से कहाँ तक है, 35 से 40 के बीच में। तो देयरफॉर स्मॉल l की वैल्यू आ गई 35। इस क्लास की h क्या है, तो 40 माइनस 35 मीन्स 5। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 33 है। और हमारे पास इस क्लास से पहले जो क्लास थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखा है सीधा 45। तो ये हमने लिख लिया सब कुछ। तो देयरफॉर मीडियन, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास, मतलब मीडियन क्लास, इनटू क्लास साइज। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू L क्या है 35 प्लस n/2 क्या है 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास है 45 डिवाइडेड बाय f क्या है 33 इंटू h है 5। दिस इज इक्वल टू 33 प्लस 5 इंटू 5/33। ये आ जाएगा 33 प्लस 25/33। तो 33 इंटू 3 करेंगे तो क्या आता है 99 आता है। तो 25 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 75। तो 75/99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75/100। तो हमने वैसा ही किया 35 नहीं 35। तो हो जाएगा 35 और 75/100 क्या होता है 0.75। तो 35.75 is approximately our answer। तो ये समझ में आया या कहीं कोई कंफ्यूजन है इसमें, बताओ। सर ये मीडियन क्लास इसी को क्यों माने हैं, वो 45 ये वाले मैं को? बता चुका हूँ, मैं ये सब अब नहीं बताऊंगा, है ना। मैं ये सब बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, तो ये सब पूछने का अधिकार नहीं है तुम। सिंपली मीन्स कि तुम क्लास में पढ़ते नहीं हो, मतलब इसको तो मैंने दर्जनों बार बताया है। और भी किसी को डाउट है कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं देख करके? नो सर। देखो, नो सर। मैंने इस चीज को इतनी बार बताया है कि तुमको ये पूछने का अधिकार नहीं है ना। तो इसलिए जरूरी है कि तुम अपने कॉपी को देखो फिर से, है ना, थोड़ा सीरियसली पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड टू करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ऐसा उसने जो डेटा है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करके लिखा है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये 126 है, अगला 127 है, 135 है, फिर 136 है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो नहीं है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे,
कि सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या है? किसी भी क्लास का, पहले क्लास को छोड़ करके किसी भी क्लास का लोअर लिमिट निकालो। फॉर एग्जांपल ये 127 इसकी बात करें, इससे पहले वाली क्लास का जो अपर लिमिट है उसको लिखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो वैल्यू आया उसको 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 0.5। अब ये जो डिफरेंस आया d 0.5, इसको हर क्लास के अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे और उसके अगले वाले जो लोअर लिमिट है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये समझ में भी आ रहा होगा कि ये 126 पे ख़त्म हो रहा है और ये 127 से शुरू हो रहा है, तो दोनों में गैप है, तो इनको किसी एक जगह पर मिलना है। तो कैसे मिलेंगे? तो जो आगे है वो थोड़ा पीछे आएगा, जो पीछे है वो थोड़ा आगे जाएगा। तो दोनों में से कितना कौन आगे पीछे जाएगा? तो सिमेट्री से दोनों को बराबर होना पड़ेगा, जितना आगे वाला पीछे आ रहा है उतना ही पीछे वाला आगे जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमने डिफरेंस को फिर 2 से डिवाइड किया और ये लेकर के आए। ठीक है, अब हम इसके लिए बनाएंगे फिर से जो क्लास है, वैल्यू के हिसाब से इसको फिर से हम डिज़ाइन करेंगे ताकि जो वैल्यूज आए वो कंटिन्यूस आए। तो ये हो जाएगा फिर 117.5 टू 126.5 ऐसा, फिर 126.5 से 135.5 तक, फिर 135.5 से 144.5 तक, फिर 144.5 से 153.5 तक, फिर 153.5 से लेकर के 162.5 तक, फिर 162.5 से लेकर के 171.5 तक, फाइनली 171.5 से लेकर के 180.5 तक। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि दिस इज आवर एक्चुअल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा। अब ये नंबर ऑफ लीव्स है, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आ गया 3 + 5 होता है 8 + 9 हो जाएगा फिर 17 + 12 is 29 + 5 is 34 + 4 is 38 and 38 + 2 is 40। तो फिर यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू आ गई 40, तो स्मॉल n/2 क्या हो जाएगा? वही कैपिटल N/2 यानी कि 20। तो इसका मतलब जो मेरा मीडियन है वो कहाँ पर रखा हुआ है? वो 20th पोजीशन पर रखा हुआ है। हमारे पास 40 डेटा थे और उनको अरेंज किया हमने। हमें कहाँ पर जाना है मीडियन के लिए? 20वें पोजीशन पर जो भी डेटा है दैट इज सपोजिटली माय मीडियन। अब हमको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ आते, यहाँ पर 17 देखा, तो 17 का मतलब 17th पोजीशन पर ही ये क्लास खत्म हो गई। तो अगला जो डेटा होगा वो कहाँ पर होगा? यहाँ से 18 से शुरू होगा और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 18th पोजीशन से लेकर के 29th पोजीशन तक। तो 18 से 29 के बीच में ही 20 होना चाहिए, यानी दिस इज माय मीडियन क्लास। तो मेरे ख्याल से मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया, तो समझ में आ जाना चाहिए मीडियन क्लास क्या है। अब हमें पता है n/2 की वैल्यू है 20, मीडियन क्लास 29 यानी कि ये वाला है। तो L = 144.5। H इसके लिए क्या है? तो H देख लो, 153.5 - 144.5, तो ये है 9। इसके लिए फ्रीक्वेंसी है ये, तो स्मॉल f = 12 और इस क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देयरफॉर मीडियन = फिर से पूरे फॉर्मूले को लिखा एक बार,
n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई f इंटू हाइट, हाइट मतलब क्लास लेंथ। तो L की जगह 144.5 प्लस n/2 की जगह 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह 17 डिवाइडेड बाई f की जगह 12 इंटू 9। तो ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो फाइनली मीडियन इज इक्वल टू 144.5 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9/4, और ये क्या होता है 2.125। इनफैक्ट एग्जैक्टली इतना ही होता है। तो 144 में 2 जोड़ा 146 माइनस 5 में 0.125 जोड़ा तो 0.625। दिस इज आवर आंसर। तो बताओ ये ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, है ना? जो Yes. आपको दिमाग लगाना था वो इसी चीज में लगाना था। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, है ना, तब क्या होगा कि इसके लिए आपका जो L है वो 145 हो जाएगा, जो आपका H है वो 153 माइनस 145 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो अगर ऑप्शन है तब वो ऑब्वियसली थोड़ा अलग आएगा, और अगर ये सब्जेक्टिव है तब तो ये गलत है, क्योंकि सामने वाले को दिख गया कि आपने शुरू से ही गलत किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगर ये भी समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर उसमें वो कुछ हुआ भी नहीं था, थोड़ा सा नोट करना है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, यहाँ तक हो गया है। सर हो गया। सर एक सबसे ऊपर जो आप लिखे थे बी अपर लिमिट के ऊपर, सर क्या लिखे थे? हाँ सर ये हो गया सर। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ही है, 6 ही है, 2 क्वेश्चन जस्ट 3 है। तो ये सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? तो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। लाइफ टाइम यानी कि क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो आप, वहाँ से मीडियन क्लास पता कर लो, और सारे डेटाज यहाँ पर हैं। तो यहाँ से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो और ये बना लो। तो मेरे ख्याल से